कॉपी असम्बली में सियासी डायलॉग की गूंज, बर्फ पिघलने लगी। पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तजवीज़। राना सनाउल्लाह का स्पीकर से मिलने का मशवरा। शेर अफजल मरवत ने कहा, बातचीत के TORs तय करने के लिए पार्लियामानी कमेटी बननी चाहिए। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना हमारा फर्ज है। पूरी कौम की नजरें ऐवान की तरफ हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हुई तो बात आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन में डायलॉग तक सिस्टम नहीं चल सकता। पीटीआई मामला सुलझाने के बजाय खराब कर रही। शेर अफजल मरवत का ख्वाजा आसिफ से जुबान से आग उगलने का शिकवा। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, न पेश की शराइत पर। पहली बार शेर अफजल की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम जो हैं बड़े ही इस मामले में कोई दरगुजर करते हैं। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान ने तिबले जंग बजा दिया। कौमी असम्बली में बोले, बिल को ऐवान में दोबारा लाकर तरमीम करना गैर कानूनी होगा। तयशुदा मामलात में तब्दीली हुई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मदारिस बिल पर सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत है। बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। मजीद कहा, हालात बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा? सदर को एक बार एतराज का हक है, दूसरी बार नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐवान में रद्द अमल देते हुए कहा, वजीर आजम को बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं। कानूनी मामलात पर मिल बैठकर गौर करेंगे। कोई कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। MQM का मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान का मशरूत साथ देने का ऐलान। मुतहदा वफ़ की फजलुर रहमान की रिहाइश का अमर। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मदारिस बिल मंजूर हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान की बात में दलील है। हमने बल्दियाती इलेक्शन का मामला मौलाना के सामने रखा। फजलुर रहमान ने कहा, MQM हमारे मौक़िफ़ को आगे लेकर जाएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं, हुकूमत कह रही थी मदारिस को वजारत तालीम के मातहत करेंगे, हम तो वज़ीर तालीम को भी लेकर आ गए। दूसरी तरफ वफाकुल मदारिस का मुल्क में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में मरकजी मजलिस आमला इजलास में अहम फैसले। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। इंसानी स्मगलिंग एक संजीदा चैलेंज है, सख्त फैसले लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, यूनान में कश्ती डूबने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इजलास बुला रखे हैं। मुल्क में पोलियो केसेस बढ़ना बदकिस्मती करार दिया। कहते हैं, पोलियो खात्मे की कोशिशों में रुकावटें अफसोसनाक हैं। शरह सूद में कमी से सनत तिजारत को फ़ायदा होगा। रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हसूल पर इज़हार इत्मीनान। कहा, रिकॉर्ड इजाफे से आरपी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। बाकी आज खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन बताएंगे, तो सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल मुझे अडियाला जेल जाने नहीं दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे को नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। कौमी असम्बली में असद कैसर और वफाकी वजीर राना तनवीर में झड़प। PTI रहनुमा बोले, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दे दें। ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले, अगर इनको तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं। असद कैसर अच्छे आदमी हैं, उनके साथ गलत बयानी हो रही है। अता तारड़ बोले, PTI ने मसनूई जहानत से इस्लामाबाद की सड़क को खून में लथपथ दिखाया।
पंजाब की तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मरी में स्कूल 1 अप्रैल को खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब, मामला तय। शेड्यूल का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। पीसीबी ने भारत के मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। जराये के मुताबिक आईसीसी प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। T20 के बाद वनडे का मैदान। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ दे दिया। शाहीनों ने 2 कैचेस भी छोड़े। सलमान अली आगा की शानदार बॉलिंग, पहली 4 विकेटें हासिल की। मेजबान टीम के 4 खिलाड़ी 88 रन पर पवेलियन लौट गए। विकेटकीपर हेनरी क्लासन 86 रन बनाकर आउट। मईशत बेहतर हो रही, इसलिए रकाने सब्टी की तनख्वाहें बढ़ाई। हमारा आमदन का दूसरा कोई जरिया नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वजाहत। कहा, वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। चीनी कंपनियां जल्द पंजाब में आकर मंसूबे शुरू करेंगी। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। खिते में अमन इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का काहिरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के रुकन की हैसियत से किरदार अदा करेगा। बानी पीटीआई दुश्मन ममालिक के पेड एम्प्लॉय हैं। पीटीआई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंह शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब से मुलाकात। रियाद में अब्दुल अजीज बिन सऊद से सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुनशा स्मगलिंग से निमटने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेरे बहस आए। पाकिस्तान को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। हालिया बजट में क्लाइमेट चेंज फंड पर क्या काम हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के साथ किया गया $100 अरब का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं मगर मिल कुछ नहीं रहा। 15 दिन से पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए। अब टैंकर इतने महंगे हैं कि हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनकी बुनियाद पर जिम्मेदारी बनती है, उनको चाहिए था कि आवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ जो है प्रोवाइड कर दे, और हमारे इलाके में किसी भी किस्म का कोई रिलीफ जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। बिल्कुल पानी नहीं आता। हम लोग टैंकर जो 3000 रुपये का था वो 6000 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। ये हालत है पानी की। पानी की परेशानी हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा रही है। पिछले दिनों जो है 3 दिन के लिए कहा कि 3 दिन तक पानी नहीं आया। हमारे पास कम से कम 5 से 6 दिन तक पानी नहीं आया। वहाँ से अगर लाइन ठीक भी हो जाती है तो यहाँ से पहुँचने में भी 2 दिन लिए लगा देते हैं। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। 15 करोड़ गैलन पानी शहरियों को फराहम ना हो सका। यूनिवर्सिटी रोड वाली पाइपलाइन के 2 मकामात पर मुरम्मत का काम जारी। 14 रोज से पानी के मुंतजर शहरियों को जुमेरात की तारीख मिल गई। उधर नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब मकीनों का एहतजाज। अतराफ की शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। माला इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू, बगरोट और गोपस पे पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -6, स्तोर, हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द मौसम बरकरार। पारा 10.6 डिग्री रिकॉर्ड।
लकड़ी की स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ महकमा जंगलात का क्रैकडाउन। मरी फॉरेस्ट डिवीजन और नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन ने स्मगलिंग नाकाम बना दी। लकड़ी से भरी 2 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मगलिंग का नेटवर्क जड़ से खत्म किया जाएगा।